is me Rebaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अवनीश शर्मा जी ने, जो कि तारुफ के मोहताज हैं, बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं और हमें इनके विचार जान के बड़ी खुशी होती है। सर, बेहद शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए वक्त निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रिबाहा, और आपको, आपके सभी दर्शकों को, आपके देश को, मेरे देश भारत की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने देखा कि एंटी इस्लामोफोबिया जो रेजोल्यूशन पास किया गया है 15 मार्च को, पूरे वर्ल्ड जो है वो इसको सेलिब्रेट करेगा, सेलिब्रेट इन सेंस करेगा, अनाउंस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप एंटी इस्लामोफोबिया के हवाले से, और ये जो करारदाद मंजूर की गई है इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? जी रिबा, सबसे पहले तो मैं यूएन ने ये जो प्रस्ताव पास किया है कि पहले तो इस्लामोफोबिया ये एक गलत चीज है, और इससे जो है पूरे विश्व के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। और 15 मार्च को उन्होंने एक तारीख मुकर्रर कर दी है पूरे विश्व के लिए यूएन ने, कि 15 मार्च को जिसे एंटी इस्लामोफोबिया डे एंजॉय करना हो वो एंजॉय करे, जिसे सेलिब्रेट करना हो सेलिब्रेट करे, और जिसे नवाखानी और मरसिया करना हो, तबर्रे पढ़ने हो, वो मरसिया और नवाखानी और तबर्रे पढ़े, यानी मुहर्रम करे, दुख जताए। अब आप सोचेंगे मैं थैंक्स क्यों बोल रहा हूं, जबकि मेरे देश भारत ने वोट नहीं किया, ना अपोज किया, ना सपोर्ट किया, वोट नहीं किया, वोट से बाहर रहा, और 146 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। और उसके बाद भी मैं इसका वेलकम कर रहा हूं। और अगर मैं वेलकम कर रहा हूं तो चौंकने वाली बात एक और है कि ये प्रपोजल मूव किया गया आपके देश पाकिस्तान ने, चीन के हेल्प से। चीन चूंकि परमानेंट मेंबर है, उसका वीटो पावर है, पाकिस्तान के इनिशिएशन से चाइना ने मूव किया। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि वेलकम। ऐसा क्यों? उसकी वजह है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने हिंदू फोबिया वर्ड कहीं सुना? सुना? नहीं सुना? हाँ जी सर, सुना है। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं पाकिस्तान में। इंटरनेशनली हिंदू फोबिया वर्ड सुना है? नहीं, इंटरनेशनली नहीं सुना सर। ठीक। सिखोफोबिया सुना? नहीं सर, ये भी नहीं सुना। क्रिश्चियन फोबिया, जूस फोबिया नहीं सुना ना? इस्लामोफोबिया सुना है। इसका मतलब है कि इस्लामोफोबिया है, एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए जब गिल्ट अंदर से होता है तो फिर आदमी कहता है, जैसे एक चीज बताऊं आपको, एक कमरे में 10 लोग हों, किसी के एक का वॉलेट गायब हो जाए, मालूम है जिस एक बंदा जो प्रॉब्ली उसका चांस है कि उसी ने लिया होगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं सबकी तलाशी ले लो, सबकी तलाशी ले लो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने वही किया। अब आप पूछेंगे 146 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। अरे भाई ठीक है, हम उस पर भी आ जाएंगे। देखिए, ऐसा है, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं दूसरों के खिलाफ, खुद इस्लाम के अपने ही भाई बहनों के खिलाफ। ये ही तो वजह है जहां से इस्लामी फोबिया जैसा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब उसमें देखिए, इंडिया ने जो वोटिंग से दूर रहा है, उसने, इंडिया ने स्टैंड क्या लिया है? इंडिया ने स्टैंड ये लिया है कि ये बिल्कुल सही बात है, पूरा विश्व इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, इसलिए यूएन ने बहुत अच्छा किया है कि एक ये दिन मुकर्रर कर दिया। ये उसी तरह से है कि आप किसी के मरने की दुआ करें और शहर के लोग उसका बर्थडे जोर शोर से मनाना तय कर लें। दरअसल इस्लामोफोबिया अब लोग महसूस कर रहे हैं, यूरोप महसूस कर रहा है, यूएस महसूस कर रहा है, इंडिया में देखा जा रहा है। अभी हमारा जो सूबा है उत्तर प्रदेश, इसमें बदायूं में एक इंसिडेंट हुआ है, कल रात को हुआ है, जहां पे एक बार्बर
वो अपने पड़ोसी के यहाँ गया है, 5,000 रुपए भी मांगे हैं और उसके बाद 2 बच्चों का गला ज़िबा कर दिया। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये दरअसल एक बड़ा स्मार्ट गेम है। स्मार्ट गेम ये है कि हम मारेंगे भी और शिकायत मत करो। ये इस तरह का गेम है। लेकिन जब जानते हैं इंतहा जब होता है, कहते हैं जब पाप का घड़ा धीरे धीरे करके भरता है तो वो फूटने का नंबर उसका तभी आता है। पाकिस्तान ने चाइना के हेल्प से जो ये काम किया है, उसने इस्लामोफोबिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट है उसको इंटरनेशनली सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर करा दिया। आज से नहीं, सदियों तक, जब तक ये रेजोल्यूशन वहां पर पड़ा रहेगा, 15 मार्च जब साल में एक बार आएगा, हर साल आज के 100 साल 200 साल बाद रेवाहा इस्लामोफोबिया डिस्कस किया जाएगा मार्च के पूरे महीने में। ये काम कर दिया है पाकिस्तान ने चीन के हेल्प से। आज जिस तरह से सऊदी से MBS जैसे लोग बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, इस्लाम को सही रास्ते पर लाने का कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10, 20, 50 साल के बाद चीजें सेटल हो जाएं और अच्छी होने लगें, लेकिन UN का रेजोल्यूशन हर मार्च के महीने में हर साल याद दिला देगा, ना ना ना, इस्लामोफोबिया वाज देयर, इस्लामोफोबिया इज हियर, इस्लामोफोबिया इज देयर। तो ये उस तरह के काम है। इसलिए मैंने कहा कि बधाई हो पाकिस्तान को, बधाई हो UN को कि आपने वो काम कर दिया। दूसरा मैंने कहा कि ये स्मार्ट गेम क्यों है? स्मार्ट और क्रूएल दोनों है रे बहा। आदम जात के लिए बहुत क्रूएल है। देखिए, आप वो काम कर रहे हैं जहां एक हाथ में आपने अपने मजहब को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ा हुआ है। जिसका ध्यान नहीं भी जा रहा था उसका भी ध्यान आपने वहां पे लगवा दिया कि यार वाकई ये कुछ गड़बड़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी सोसाइटी है, सेकुलर सोसाइटी है हमारे यहाँ। और देखिए, हिंदू अपने आप में सेकुलर होता है, इसलिए भारत में बहुत बड़ी आबादी सेकुलर आबादी है। सेकुलर आबादी का मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर नहीं जाता और वो बीजेपी जैसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। वो करने के बाद हिंदू बाय नेचर, बाय बर्थ सेकुलर होता है। और भारत सेकुलर इसीलिए है कि यहाँ हिंदू मेजोरिटी है। जिस दिन हिंदू मेजोरिटी नहीं रहेगी, सेकुलर नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद हैं, आपकी जमीन है जहां आप खुद बैठी हैं। आप भारत में थी 1947 15 अगस्त के पहले तो सेकुलर थी। पाकिस्तान की वो जमीन, आज जो पाकिस्तान है, जैसे ही वो इंडिया से दूर जाता है, अलग होता है, वो सेकुलर नहीं होता है, वो इस्लामिक हो जाता है। बांग्लादेश इस्लामिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सेकुलरी कायम रहने की गारंटी है हिंदू। आप इसको नकार नहीं सकते, बिल्कुल नकार नहीं सकते, ये सच है। 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप खुद अपना देखिए। आप इस्लामिक हो गए, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, हम तो अभी भी सेकुलर हैं। और हिंदू, आप कहेंगे नहीं नहीं आपके यहां भी तो नारा लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने का। अरे, जो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है उसको क्या बनाना? भाई, हिंदू राष्ट्र है भारत। तो अब आते हैं कि आपने ये जो साजिश करी है पूरी इंटरनेशनल बिरादरी के साथ, इतना बड़ा एक काला धब्बा इस रेजोल्यूशन ने, इस दिन ने लगा दिया है इस्लाम के नाम पर, जो अब धोए नहीं धुलेगा। हाँ, इसके कुछ फौरी फायदे हो जाएंगे। फौरी फायदे किस तरह से हो जाएंगे मैं नहीं जानता। आपके वीडियो में आप मुझे इनबॉक्स करके बता दीजिएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज है, माशाल्लाह। तो यूट्यूब अगर इसको येलो कर दे ग्रीन की जगह, तो आप बता दीजिएगा, ऐसा हो सकता है। ये उसके फौरी फायदे हैं, ताकि इस्लामोफोबिया पे बात कम से कम हो। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आपकी असेंबली अगर कोई कानून पास कर देती है
तो उसके बाद सारे सूबों को पहुंच जाता है, सारे सूबों के बाद वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहुंच जाता है कि इस पे एक्शन लो, ऐसे करो वैसे करो। वैसे ही यूएन में जब कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां कोई रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो सारे ब्रॉडकास्टर और सारी कंट्रीज, सारी एम्बेसीज को लेटर चला जाता है। पिछले 72 घंटों से यही हो रहा है यूट्यूब पे। आपने हिम्मत की, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि आपने इस्लामोफोबिया पे बात करना चाहा। केवल हाँ, बताएं बताएं बताएं। सर आप कंटिन्यू करें, नो प्रॉब्लम, मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये एक कुछ फौरी फायदे हो सकते हैं, आप दबा सकते हैं बातों को कि नहीं, आपने इस्लामोफोबिया वर्ड नहीं करना है। लेकिन इसी के साथ इस्लामोफोबिया के एंटी जो मूवमेंट चलाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, आपने वो बिलबोर्ड्स देखे होंगे, यूरोप में देखे होंगे, यूएस में देखे होंगे, तमाम सड़कों पर देखे होंगे, जहां लोग कहते थे कि नहीं नहीं इसको बंद करो बंद करो। अब वो भी तो बंद हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात भी, यहाँ पर ये भी क्लेम किया जाता है ना, इंडिया ने क्यों इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं, और इस तरह के अगर कोई भी इस्लाम के हवाले से कोई भी वोट अगर कास्ट ना करते या करते तो फिर चीज़ें जो हैं बड़ी वो हाँ, बीजेपी वाह, के नहीं चाहती। नुकसान हो जाता, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो तो भारत का 35 करोड़ मुसलमान ही बना रहा है पिछले 10 सालों से, है? सर इस तरह क्लेम जो है वो सुनने को मिले, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में पिछले 2 बार से मोदी को चुन के भारत का मुसलमान ही तो ला रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि वो मोदी अपने वोट बैंक का इतना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं करना है। और एक आरोप ये लगता है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, असेंबली में नहीं देती, और नेशनल जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नहीं देती। एक चीज देखिए, क्या आपको ये यकीन आ रहा है, आ सकता है किसी को यकीन, कि भारत में मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, वो नाराज ना हो जाएं, इसके लिए लेके आया गया है? अरे इससे पहले सीए लेके आया गया, तो उससे कोई नाराजगी नहीं है। पार्टियों को नाराजगी है, कुछ पार्टियों को नाराजगी तो होती है। तो पार्टियों को क्या है भाई, आपके यहाँ तो आप पता है कि हर आदमी को आजादी होती है। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और कम से कम भारत में कोई फैसले इलेक्शन देख के नहीं किए जाते, और इस तरह के फैसले तो बिल्कुल नहीं। और ये तो मुझे हंसी आ रही है कि इस तरह की बात चल रही है कि इलेक्शन को देख के नहीं किया कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कड़ी बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स जो है ना, उनको पूछ लीजिए, अगर बोल दीजिएगा कि आप नहीं नहीं मुस्लिम वोट देते हैं बीजेपी को, भड़क जाते हैं, कहते हैं ना जी नहीं देते, कतई नहीं देते। असम के एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा, वो तो सीधे कह देते हैं, वो तो कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए मियां भाई का वोट। अब क्या कर लीजिएगा, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ऐसे में कम से कम इस बात की बेहद कम संभावना है, और कोई मतलब नहीं है, हंसी की बात है कि मुसलमान नाराज ना हो जाएं इसलिए इंडिया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हमेशा से अपनी उसी यूनिफॉर्म जो उसका विदेश नीति है उसी पर चल रहा है। इंडिया ने कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना स्वीकार किया शुरू से। और जहां तक यूएन की बात है, यूएन को तो डिस्क्रेडिट कर रहा है इंडिया लगातार। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कब इंडिया ने ख्याल किया है यूएन का? वो तो कह रहा है कि हमें परमानेंट अगर सीट नहीं दे रहे हो तो तुम बेकार हो। और इलेक्शन में इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करके इंडिया ने यही किया है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे इस तरह के रेजोल्यूशंस, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ पूछना चाहे तो आप बताएं। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं हम सीए के हवाले से। बहुत सारे मतलब हमने देखा कि शोज में सीए डिस्कस हुआ, इंटरनेशनली, नेशनली, पाकिस्तानी मीडिया में, हर मीडिया में हमने देखा सीएए पे डिस्कस हुआ। बीइंग इंडियन, सीए के हवाले से आपकी क्या राय है? और इंटरनेशनली मीडिया यानी कि पाकिस्तानी मीडिया, बांग्लादेश मीडिया हो गया, आपके लिए तो इंटरनेशनल मीडिया है, तो आप क्या समझते हैं, आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है जब आप बांग्लादेश में या पाकिस्तान में सीए के हवाले से जो चीजें चलते हुए देख रहे हैं? ठीक है रे बाप, सिर्फ यही बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन्हीं 3 कंट्रीज का वास्ता है सीएए से, ठीक है ना? तो लेकिन सीएए इसी यूनाइटेड नेशन में
एंटी इस्लामिक इस्लामोफोबिया वाले मूवमेंट के साथ वहां पाकिस्तान ने, आपकी कंट्री ने सीए का भी जिक्र किया, राम मंदिर का भी जिक्र किया कि साहब ये भी वहां पे हो रहा है, और ये सबको बताया कि इस्लामोफोबिया है। अच्छा देखिए, सीएए इसका फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये कुछ नया है ही नहीं। अमेंडमेंट शब्द ही बता देता है कि इसका मतलब है कि कुछ पुराना था, कुछ पहले था, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है। 1951 में ऑलरेडी ये सीएए मौजूद था। अब इसमें था क्या कि जो ऐसे हिंदू माइग्रेटीज जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये ऑलरेडी माइग्रेट करके इंडिया में आ चुके हैं, रह रहे हैं इंडिया में, किसी ने बाहर से नहीं आना है, उनको सिटीजनशिप इंडिया की दे देनी है। इसलिए क्योंकि उनका मजहबी बेसिस पे इन सारी जगहों पे उनको दिक्कतें हो रही हैं, और तभी उन दिक्कत के साथ वो यहां आए हैं। अब आपको पता है ये सीएए जो अभी आया है, इसका आगे आने वाले किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी, किसी अफगानी हिंदू से कोई मतलब नहीं है, सिख से कोई मतलब नहीं है, बौद्ध, जैन, पारसी से कोई मतलब नहीं है। जो लोग पहले आ चुके हैं 2014 के पहले, दिसंबर 2015 से 14 से पहले, उनको केवल यहां पर सिटीजनशिप दे देनी है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। क्या पाकिस्तान से जितने हिंदू यहां आ गए हैं, पाकिस्तान उसको वापस लेना चाहता है? तो इतने सालों में अगर लेना चाहता है तो वो बताना चाहिए ना, सीए का विरोध क्यों कर रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर आज की डेट में, यानी 2014 के बाद, अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू इस आधार पर कि हमारे साथ वहां पर पर्सिक्यूशन हो रहा है, हमारे साथ वहां पे गलत व्यवहार हो रहा है और हमको इंडिया में आना है, हमको सिटीजनशिप चाहिए, तो वो अभी भी 1951 वाले उस जो एक्चुअल सीए है उसके अंदर आ सकता है। ये केवल ये है कि जितने हिंदू यहां ऑलरेडी हैं, जो माइग्रेट होके आ चुके हैं, और आपको पता है कि ये आने की उम्र कितनी है? 1947 से। जब जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ, या आज का बांग्लादेश, उसके साथ जब जब कोई दिक्कतें हुई हैं, तब तब सालों के दौरान ये लोग वहां से आते गए हैं और इंडिया में रह रहे हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो रह रहे हैं इंडिया में, सिटीजनशिप है नहीं, वोटिंग राइट उनके पास है नहीं, उनके राशन कार्ड बन नहीं सकते, उनके आइडेंटिटी कार्ड बन नहीं सकते, उनका बैंक अकाउंट बन नहीं सकता। सोचिए जरा, जीवन कितना मुश्किल है उनका। तो सीए का मतलब तो आज की डेट से किसी का है ही नहीं है। इसलिए ये झूठ है, लफाजी है, और यही वजह है कि कुछ फंड फुंड करके 4.5 साल पहले शाहीन बाग का मजमन लगाया गया था, बिरयानी शिरयानी पकाई गई थी, खाई गई थी, कुछ राना अयूब, कुछ ये तमाम हमारी जो मोहतरमाएं हैं, खवातीनें हैं, वो आके वहां पर गाना वाना गाई थी, वो सब ठीक था, एक पार्टी वार्टी हुई, फिर कोरोना आ गया तो सारा शामियाना उजड़ गया। लेकिन अभी जब सीए का नोटिफिकेशन आया है, एक भी भीड़ कहीं न्यूज आई है आपको? बात अगर हो रही है तो आपके यहाँ हो रही होगी, अफगानिस्तान में हो रही होगी, बांग्लादेश में भी शायद हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपके यहाँ के लोगों से मतलब ही नहीं है सीए का। आज की डेट में रिबाहा, जो आपके आसपास अगर कोई हिंदू रह रहा हो, उससे इस सीए का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आता इसके अंदर। इसलिए ये सब बेसलेस बातें हैं। इसलिए इसको इंडिया में ना तवज्जो मिल रही है, ना इंटरनेशनली कहीं से तवज्जो मिल रही है। अब जिसको केवल इस्लामोफोबिया नाम की बीमारी को सिद्ध करना है कि हाँ ये है, वो चिल्लाएगा, और पाकिस्तान इसमें सबसे आगे है। आप लोग आगे हो कुछ मामलों में, तो आगे हो। सर, आपकी कंट्री में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सी गवर्नमेंट आती हुई नजर आ रही है? बहुत बड़े 4 जून, चार चार बड़ा। हाँ, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। आज से पहले फेज के नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। 5 जून को रख लीजिएगा एक बातचीत, गवर्नमेंट आ जाएगी। देखिए, भारत ने डेमोक्रेसी को जिया है,
और हमारे यहाँ मजेदार बात यह है, देखिए माहौल आप पूछेगा तो मैं अगर ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो नरेंद्र मोदी एक बार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि हमको 400 प्लस सीटें चाहिए, तो वो भी उनको, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वो इलेक्शन लड़ेंगे, कई बार नेता कुछ एक आध दो सीटें आगे पीछे बोल देते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनको मिलती है नहीं मिलती है वो अलग इशू है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वापस आ रहे हैं, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आ रही है, ये सब ठीक है। लेकिन इसमें जो अगर कुछ कहीं कहने लायक बात है, चूंकि इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आएगा तब बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ वाकई खूबसूरत बात है ये है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से इतने बड़े लेवल के इलेक्शन, 7 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, आप सोचो 2.5 महीने इलेक्शन हमारे यहाँ चलेंगे और रिजल्ट आधे दिन में आएगा। आपके यहां थोड़े दिन में इलेक्शन हुए और रिजल्ट आया इतने दिनों में, तो ये फर्क है। और वो भी कैसा रिजल्ट आया ऊपर वाला जानता है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड करता है डेमोक्रेसी को जीने और अडॉप्ट करने के मामले में। इसलिए हमारे यहां मालूम है आपको, हिंदी का एक शब्द है, लोकतंत्र का महापर्व, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज इलेक्शन। हमारे लिए हो सकता है आप भी हंसोगे, जैसे कोई त्योहार आया, कोई तीज आया तो खवातीन मेहंदी लगाती है ना, भारत का वोटर जब वोट डाल के यहां नीली स्याही लगाता है ना, तो वो जो खुशी हमें मिलती है कि यस, हम हैं डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के मालिक, और ये नीली स्याही इस उंगली पे लगी बता रही है कि हमने अपना नौकर जी, सेवक, चौकीदार, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना हमारे यहाँ चौकीदार, हमने अपना चौकीदार अपॉइंट कर लिया है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और इसीलिए हमारे यहाँ कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए, लेकिन इंडिया आगे चलता जाता है। तो हम अपना त्योहार मनाएंगे, 4 जून को होली खेलेंगे एक बार फिर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वाले आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।